सर्द रात है, सब कुछ कोहरे में सिमटा है, चारों ओर धुप अंधेरा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबके हैं, सारा जहां सो रहा है। लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान गश्ती कर रहे हैं और हमारा रात का रिपोर्टर निकल पड़ा है पुलिस की गश्ती की हकीकत जानने। समय रात 12 बजे, स्थान तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना। नमस्कार, रात का रिपोर्टर के आज के इस कड़ी में मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। और ठीक रात के 12 बज चुके हैं और राजधानी पटना के लोग अब नींद की आगोश में आ चुके हैं, लेकिन रात का रिपोर्टर जगता है आपके लिए। और आज हम जायजा लेंगे राजधानी पटना की विधि व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों का कि किस तरीके से वे अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर इस बार एक प्रमुख मुद्दा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले को लेकर काफी गंभीर रहे। हाल में उन्होंने पुलिस मुख्यालय का दौरा किया है और गश्ती बढ़ाने के उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। ठीक हमारे सामने तख्त हरमंदिर है, राजधानी पटना का ये पूर्वी इलाका है और यहीं से हम जायजा लेने के लिए निकले हैं कि किस कदर यहाँ पेट्रोलिंग व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और हम यहाँ से ठीक आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको राजधानी पटना में लगे ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों की किस तरीके से जिम्मेवारी है और अपने दायित्व पर वो कितना खरा उतर रहे हैं। समय रात 12:30 बजे, स्थान महात्मा गांधी सेतु पटना। चौक थाने से आलमगंज थाने के बीच एक पुलिस जीप हमें दिखी। इसके बाद हम पहुंचे महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पर एक के बाद एक वाहन गुजर रहे थे। तभी हमने वहां जो देखा वो तस्वीर हैरान करने वाली थी। यहां पर बने पुलिस पोस्ट पर एक पुलिसकर्मी तैनात था। अचानक उसने डंडा उठाया। डंडा उठते ही ट्रक रुक गया। पुलिस वाले ने हाथ बढ़ाया, ट्रक वाले से कुछ लिया और झट से अपनी जेब में रखा। पुलिस वाले ने जिसे जेब में रखा वो कुछ और नहीं बल्कि रुपए थे। यानी पुलिस का वो जवान वाहनों से अवैध वसूली कर रहा था। हमारे कैमरे में उस पुलिसकर्मी की तस्वीर कैद होती रही। इसकी भनक जैसे ही उस पुलिसकर्मी को मिली वो हमारे पास आया। जब हमने उन्हें वाहनों से वसूली की तस्वीर की बात बताई तब वसूली करने वाला पुलिसकर्मी भागने लगा। हम वहां तैनात पुलिसकर्मी से गश्ती की हकीकत जानना चाह रहे थे। एक बात बताइए, गाड़ियों से आप लोग उगाही क्यों कर रहे हैं? हमारे कैमरे में तस्वीर आई है, कई गाड़ियों से आप लोगों ने पैसे लिए हैं। आपके जो साथी थे, कौन पैसा दिखाता हूँ? कौन पैसा लिया? मैं दिखाता हूँ। आपके साथी जो वहाँ पर खड़े थे, कोई पैसा नहीं ले रहा सर। नहीं ले रहा। आप तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। वो देख लीजिए, कोई कागज होगा, आदमी फोन किया था उसी का कागज लेने के लिए। इतनी गाड़ियों से आप कागज नहीं, सबसे किसी से नहीं लिया जा रहा है। बालू चेक गाड़ियां जा रही हैं। आपके जो साथी हैं वो जो हैं बालू चेक हो रहा है सर। बालू चेक हो रहा है। बालू चेक हो रहा है। जो ये तस्वीर आई है वो गलत है। गलत है सर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरीके से। अभी इनका चेकिंग अभियान खत्म हो गया। अभी वो शख्स जो थे, अभी इनका चेकिंग अभियान खत्म हो गया है। जो तस्वीरें आई हैं वो साफ तौर पे जाहिर करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वसूली चल रही थी। इस बीच पोस्ट से प्रभारी भी सामने आ गए जो तमाम तरह के बहानेबाजी करने लगे। नहीं, आप लोग को आपको चिंता है सर? नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। हटिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। इधर आए मनोज, इधर आओ तो। उनकी तस्वीर आई है। हम अभी हम सीनियर एसपी से बात करेंगे। ऐसे नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। इधर आइए। भाग रहे हैं ये। देखिए, यही ट्रैफिक पुलिस है जो भाग रहे हैं हमें देख करके। रात में इनका वसूली अभियान जारी है और ये हमें देखकर भाग रहे हैं। इनके जो दूसरे कर्मी हैं वो हमें रोक रहे हैं। तो ये है पटना की ट्रैफिक पुलिस। जो तस्वीरों में ये जो बोल रहे हैं उनको रिकॉर्ड कीजिए आप। क्यों भाग गए हमें देख करके? अब इनका चेकिंग अभियान जो है वो खत्म हो गया। बालू का कह रहे हैं कि बालू का चेकिंग अभियान चल रहा है। एक साथ कई पुलिसकर्मियों को इसी गांधी सेतु पर सस्पेंड किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इनका ये वसूली की जो प्रक्रिया है ये चालू हो गई है। मुझे देखकर भागने लगे वो।
देखकर भागने लगे। आप ही के ट्रैफिक पुलिस नहीं, अभी देखकर भागने लगे। क्यों भागने लगे? उनके पास वसूली के सारे पैसे हैं। आगे बढ़ाइए। आप भी ट्रैफिक में ही हैं। तो ये ट्रैफिक पोस्ट बनाया गया है यहाँ पर, यही ट्रैफिक पोस्ट है। और यहाँ पर मेरी तस्वीरों में है, यहाँ पर ट्रैफिक में वसूली हो रहा है। अरे खड़ा, अभी हम मेरी तस्वीरों अभी हम एक ठो अति का पकड़े थे। नहीं सुनिए, पैसा लेते हुए तस्वीर है इस कैमरे में, आप उसको डिनाई करते हैं। आप नहीं तो लिख करके हम देंगे, क्या लिया है? आप कहीं ट्रैफिक के जवान थे जो अभी देखकर भागने लगे, मुझे भाग गए। क्या था वो? पूछिए आप, कोई पब्लिक कौन सा ट्रैफिक के जवान थे, उनकी तस्वीर आई है कैमरे। ट्रैफिक अगर कोई लिया होगा तो उसको हम लिख करके देंगे। कैमरे में तस्वीर है, आप उसको डिनाई करते हैं इस चीज को। सारी गाड़ी, एक दो गाड़ियों के कागजात जांच हो सकते हैं, सभी गाड़ियों के कागजात नहीं जांच हो सकते हैं। तो क्या जांच हुआ? बालू चेक कर रहे हैं हम लोग। पैसे लेकर के पैसा कहाँ से ले रहा है? पैसा नहीं ले रहा है। गिट्टी बालू जो है, बालू 14 गिट्टी 14 चक्का। 14 चक्के की बात नहीं हो रही है। हाँ। जो छोटी छोटी गाड़ियां आ रही है जिसपे सामान लदे हुए थे, उनसे पैसे की वसूली। क्या लिया है? कौन लिया है? आप ही कौन ले लेगा? आपका ट्रैफिक को सामने कौन वसूली कर लेगा? ये तो और बड़ा अपराध है। नहीं, तो उसको हम लिख करके देंगे जो किया होगा। तो आप कहिए तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। दिखाइए तो दिखाइए। आप है ना यहाँ पे ट्रैफिक में? ट्रैफिक में नहीं है हम लोग आम जनता हैं। आम जनता है तो आपको क्या इंटरेस्ट हो गया इसमें? नहीं, मैंने हम लोग आने के पहले आपको तो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए था। आए दिन हम लोग देखते हैं ऐसा, आए दिन ऐसा देखते हैं, देखने को मिलता है किस तरह से वसूली की जाती है। देखते हुए आते हैं। और हमारे आगे जो दौड़ रहे थे उनको नहीं देखा आप लोगों ने? आप ही को देखे कि दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ रहे, एक जो जवान एक आपके जो जवान वसूली कर रहे थे ना, वो दौड़ के भाग रहे हैं। देखे हैं। वो दौड़ के क्यों भागने लगे? हमको क्या थे? वसूली कर रहे होंगे। हाँ, वसूली कर रहे थे। एक जवान को भागते हुए देखे हैं। तो ये है तस्वीर पटना के गांधी सेतु की, और ये हकीकत हम आपको दिखाना चाहते थे। हमारे जब कैमरे रोल होते हैं, उसके बाद जब सारी तस्वीरें कैद होती है, तो वो ट्रैफिक के जवान यहाँ से भागते हुए देखे हैं। आप उनके भागते हुए देखे हैं। देखे हैं। भाग रहे थे। और ट्रैफिक पोस्ट के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि बालू और गिट्टी जो है उसकी जांच हो रही है। छोटी छोटी गाड़ियों से पैसे वसूली जा रही है। ये इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? कैमरे में कैद हुई तस्वीर को झुठलाने लगे, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में कई गाड़ियों से की गई वसूली की तस्वीरें कैद हो चुकी थीं। बाद में आरोपी पुलिसकर्मी माफी मांगने लगा। इस दौरान हमें रिश्वत देने की भी कोशिश हुई। सुन रहा है आप? नहीं, ठीक है, आप डिनाई मत कीजिए। आप नहीं ना मान रहे हैं कि है वैसा? आपको कल असर दिख जाएगा इसका। होगा भी तो आपने नहीं तो आप ऐसे बाल बच्चा, आपका बाल बच्चा, आपका बाल बच्चा की बात नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि नहीं हो रहा था? आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को? नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैंने कहने का मतलब देखिए, अगर होगा भी तो आप उसको थोड़ा सा नहीं, आप पैसे डिनाई कर रहे हैं कि आप मेरे लिए भगवान। नहीं, भगवान की बात नहीं है। समझ गए ना? आपका पैर छू रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं, हम जानते हैं, हम 4-5 दफे देखे। आप देखे होंगे, आप देखे होंगे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वसूली नहीं होती है? आपसे रिक्वेस्ट है, पैर छू रहा है। नहीं, पैर, आप बड़े आदमी, पैर छूने की बात पैर नहीं छू है। रहा है, आप मत ना अरे ये सब मत कीजिए। क्यों भाग गया? बताइए, उसको भागना नहीं ना ठीक है, चाहिए। जान दीजिए, भाग गया था। आप कह रहे हैं वो नहीं है, आपसे नहीं डर गया कम से कम। नहीं, डरने की बात नहीं, हमको ध्वस्त दिखाने आए हैं। पर हम जैसे आप काम करते हैं वैसे हम ड्यूटी करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपसे अरे ठीक है, आप मत ऐसा कुछ होगा तो मत कीजिएगा। अरे आप चल रिक्वेस्ट भैया, चलिए ना। कहीं भी जाते हैं आपको देखते हैं तो दूर से प्रणाम करते हैं। नहीं, ठीक है, चलिए। आपसे, अरे आपसे हमको क्या ये? अगर होगा भी तो मत कीजिए। चलिए, प्लीज, ठीक है, आपका पैर छू रहा अरे है। चलिए, ठीक समझ गए है। ना? अरे चलिए, ठीक, पाप मत दीजिए आप। नहीं, पाप नहीं दे रहे हैं आपको, बता रहे हैं। चलिए ना, आज कोरोना है सर। ना कोरोना नहीं है सर, आप तो सब कुछ है। नहीं, ठीक है, ठीक है, तो कोई फोन अभी करते हैं, कुछ रिश्तेदार का गाड़ी पकड़ा आता है ना, तो ठीक है, चलिए, ठीक है, नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा सर। आप मेरा नाम धनंजय है। नहीं सही बताइए। धनंजय बोले तो नहीं, धनंजय। आप हरदम टीवी पर अरे आप जाइए ना, आपसे क्या ये है? जाइए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताइए क्या ठीक है नाम क्या है आपका? बताइए। मेरा नाम संजय है। राजधानी पटना में लगे ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों की किस तरीके से जिम्मेवारी है और अपने दायित्व पर वो कितना खरा उतर रहे हैं। समय रात 1:20। स्थान पत्थर की मस्जिद, पटना।
इसके बाद रात का रिपोर्टर अशोक राजपथ की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन कहीं पुलिस गश्ती नहीं दिखाई दी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पत्थर मस्जिद पर होमगार्ड के 3 जवान ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। हमने तीनों से बात की। गांधी सेतु के बाद हम पहुंचे हैं पत्थर की मस्जिद इलाके में। हम गांधी सेतु, चौक और फिर पत्थर की मस्जिद, इन 3 जगहों पे हमें एक पुलिस जिप्सी जरूर दिखाई दी, लेकिन रात के 1:20 हुए हैं और यहाँ पर देखिए होमगार्ड के जो जवान हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं। जाहिर सी बात है अपनी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का ये परिचय दे रहे हैं। जिस तरीके से ठंड है और इन्होंने अपने लिए उस अलाव की भी व्यवस्था की है। ठंड के कारण आप अपने घरों में होंगे, लेकिन ये पुलिसकर्मी कड़ाके की इस ठंड में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं। ठंड लगती है आप लोगों को? जी ठंड लगती है? ठंड लगता है नहीं। फिर भी ड्यूटी करना है। पेट है सर। कितने बजे आ जाते हैं रात? हम लोग 10 बजे रात जाते हैं, 6 बजे 6:30 में जाते हैं। ये प्रतिदिन का ही है? प्रतिदिन 10 बजे रात यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से 6:30 में यहाँ से जाएंगे हम सुबह में। ठंड को कैसे भगाते हैं? ठंड को क्या तरह की तरह जीवित करते हैं, सब पेट है। जी ठंड कैसे भगाते हैं? ठंड सर ऐसा ही हम लोग अपना समय काटते हैं, क्या करें। देखिए बखूबी समझा जा सकता है। ठंड है, अलाव है और जी क्या बोल रहे हैं? रात भर हम लोग घूमते हैं। ये सरकारी रोड से आपको ये थी घाट तक, रोशन घाट तक ले हम लोग घूमते हैं। आगे के बहुत लकड़ी का तकलीफ है, खोज के लिए किसी तरह इसी तरीके से व्यवस्था। जी सर। और कोई आता है तो लोगों का बैठ कर तापता भी है। क्या नाम है? रहमत मियाँ से। रहमत मियाँ जी बता रहे हैं कि तकलीफ है, लेकिन जाहिर सी बात है ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी ही है, चाहे दिन हो या रात हो। अपने दायित्व पर ये खड़ा नजर आ रहे हैं होमगार्ड के ये तीनों जवान। हम आगे बढ़ते हैं और फिर गांधी मैदान पहुंचते हैं और वहां का जायजा लेते हैं कि वहां पेट्रोलिंग की व्यवस्था किस तरीके से है और क्या पुलिसकर्मी अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, जैसे ये तीनों होमगार्ड के जवान कर रहे हैं। समय रात के 1:30 बजे। स्थान करगिल चौक, पटना। पत्थर की मस्जिद से रात का रिपोर्टर की टीम गांधी मैदान की तरफ बढ़ी, लेकिन करगिल चौक तक उसे पुलिस की केवल एक गश्ती जीप दिखाई दी। रात के ठीक 1:50 हो चले हैं। हम पत्थर की मस्जिद से महत्वपूर्ण कारगिल चौक पर पहुंचे हैं, जो गांधी मैदान थाना क्षेत्र पर पड़ता है। और देखिए यहाँ पर कहीं भी दूर दूर तक पुलिस नज़र नहीं आ रही है। हाँ, कारगिल चौक पे 1-2 लोग जो सोए हैं वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पुलिस यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। ये हाल तब है जब राजधानी की पेट्रोलिंग व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे। ये देखिए कारगिल चौक पर एक शख्स जो है वो सोए हुए हैं। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ज़रूर सुनने को मिल रही है। सामने में ऑटो जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस कहीं दिख नहीं रही है। भगवान जाने पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है वो कब दुरुस्त होगी राजधानी पटना में, लेकिन पेट्रोलिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन। एक शख्स हैं जो यहाँ पर सोए हुए हैं और फिलहाल यह तस्वीर है कारगिल चौक की। हम आगे चलते हैं और फिर दूसरी जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग की क्या स्थिति है। रात 2:20 इसके बाद हम पहुंचे गर्दनी बाग थाना, जहां मुख्य प्रवेश द्वार बंद था। हालांकि जब हमने थाना अध्यक्ष को नंबर लगाया तब उन्होंने मोबाइल पर तुरंत रिस्पांस दिया। संजय बोल रहा था न्यूज़ 18 से। इस वक्त रात के ठीक 2:20 हुए हैं और हम पहुंचे हैं गर्दनी बाग थाना पे। ये आदर्श थाना है गर्दनी बाग और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में थाना का मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो बंद है। यानी कोई फरियादी अगर यहाँ पहुँचते हैं तो वे सीधे तौर पे पहले यहाँ पर गेट खुलवाएंगे और उसके बाद वो अंदर पहुँचेंगे और तब अपनी फरियाद सुना सकेंगे। हम यहाँ का जायजा लेने पहुँचे। हम यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं उनको हम कॉल करते हैं कि उनके थाने का प्रवेश द्वार तो बंद है, लेकिन अगर
उन्हें कोई कॉल करे तो वो किस कदर रिस्पांस देंगे इसकी जानकारी मिलेगी। हमने उनके मोबाइल पे, चूँकि लैंडलाइन नंबर नहीं है थानों में, तो मैंने उनके मोबाइल पे ये कॉल किया है और ये कॉल है गर्दनीबाग पीएस, आप देख सकते हैं। और कोशिश करता हूँ उनसे कांटेक्ट करने की। रिंग हो रहा है। हेलो। हाँ अरुण जी, थानाध्यक्ष महोदय नमस्कार। संजय बोल रहा था न्यूज़ 18 से। हाँ संजय। आपने इतनी रात में कॉल उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रिस्पांस दिया, क्विक रिस्पांस दिया आपने। लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपके थाने का जो गेट है वो बंद क्यों रहता है रात में? बाहर वाला जी। तो वहाँ पे हमेशा तो हमारा वहाँ पड़ोसी है जी, हमेशा वहाँ बंद होते रहता है, जमा रहता है। ऑफिसर आप हैं? जी मैं। कौन है ऑफिसर आपसे? आगे बैठे। एक कई पुलिसकर्मी सो क्यों गए हैं? न सोए नहीं है सर, सबके नहीं, आप तो जगे हुए हैं सर। लेकिन आपके साथी क्यों सो रहा है? जी ना, कोई नहीं सर। आप अभी कैमरे में तस्वीर कर रहे हैं, आप उसको झुठला रहे हैं। सब कोई रोटेशन पर है क्या? सब कोई खड़े, सब लोग तो नहीं खड़े हैं। सब कोई खड़े है, ये है तो। लेकिन चलिए, कई पुलिसकर्मी यहाँ जगह भी हुए हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वो रात के 2:30 बजे हैं, कड़ाके की ठंड है, लेकिन यही पटना पुलिस है जिसके कई कर्मी अपनी ड्यूटी को लेकर ईमानदार दिखते हैं। हम आ पहुँचे सगुना मोड़ पे, जहाँ पे ये पुलिस पोस्ट है। और सगुना मोड़ पुलिस चौकी जो है यहाँ पर है और यहाँ की ये तस्वीर है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर जो संतरी हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं या फिर वो भी सो रहे हैं। फिलहाल पुलिस पोस्ट पे कोई दिख नहीं रहा है। जो चौकी है वहाँ कोई संतरी, एक संतरी हैं जो कि ड्यूटी पर हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी संतरी में कोई ड्यूटी में नहीं है। संतरी में ड्यूटी में कोई नहीं है न सर। जी जी सर। आप हैं? जी सर। संतरी हैं आप? जी सर। तो आप वर्दी में नहीं हैं? वर्दी है सर। ये वर्दी है? हाँ सर, गर्म वर्दी है। जी, गर्म वर्दी है सर। गर्म वर्दी है। जी तो सर। सो क्यों रहे थे? ना सर, सुन तो नहीं रहे थे। तो ये सगुना मोड़ पुलिस चौकी का हाल हम आपको दिखा रहे थे। चलिए हम फिर चलते हैं। और आज चूँकि अब आज की कड़ी में जितनी जगहों का हमने जायज़ा लिया है वो सारी तस्वीरें और सारी सच्चाई आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही।